हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3 पॉइंट सॉल्व की थी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यानी कि 3 पार्ट्स दे रखे हैं, इसमें हमें उन तीनों पार्ट्स का आंसर देना है। फर्स्ट पार्ट क्या है? What is the name of horizontal line and vertical line drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane? कार्टेशियन प्लेन में 2 लाइन्स होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और दूसरी होती है वर्टिकल लाइन। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कहते हैं और वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं? तो हॉरिजॉन्टल लाइन ये होती है, वर्टिकल ये होती है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन को बोलेंगे वाई एक्सिस। सेकेंड पार्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज 2 लाइंस। एक्स वाई प्लेन आपका 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिनको हम क्वाड्रेंट्स कहते हैं, और ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस के द्वारा प्लेन आपका 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, जिनको हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेंट्स कहेंगे। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज 2 लाइंस इंटरसेक्ट। थर्ड पार्ट में हमको क्या बताना है कि जहां पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, उस इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या कहते हैं? तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा? ये, इसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सी फिगर ए एंड राइट द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 2 में इसके कई सारे पार्ट्स दे रखे हैं, एक डायग्राम दे रखा है, इसके बेसिस पर हमें इसके कुछ पॉइंट्स के आंसर देने हैं। फर्स्ट पॉइंट है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वी। वी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं। हम जानते हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आपके एक्स वाई की फॉर्म में होते हैं, एक्स वाई। पहला आपका एक्स कोऑर्डिनेट होता है और दूसरा वाई कोऑर्डिनेट होता है। एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा भी कहते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट भी कहते हैं। तो बी पॉइंट, इस बी पॉइंट से सबसे पहले हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पर, ले परपेंडिकुलर डालेंगे और देखेंगे कितने पर इंटरसेक्ट कर रही है? -5 पर। तो बी कोऑर्डिनेट आपका क्या बनेगा? x -5 हो जाएगा। अब बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस पर, तो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? 2 पर। तो वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 2। सेकेंड पार्ट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। अब इस सी पॉइंट में हम देखेंगे सबसे पहले एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये 5 पर इंटरसेक्ट कर रहा है। और फिर उसके बाद यहाँ से वाई एक्सिस पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये -5 पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वाई की वैल्यू -5, यानी कि सी कोऑर्डिनेट आपका 5 -5 हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय कोऑर्डिनेट -3, -5। -3, -5 एक कोऑर्डिनेट पॉइंट दे रखा है, इसको हम इससे आइडेंटिफाई करेंगे। तो -3, -5 इसका आइडेंटिफिकेशन हमको बताना है। तो x कोऑर्डिनेट पर -3, तो x कोऑर्डिनेट में कितना आएगा? x एक्सिस पर -3 ये है। y कोऑर्डिनेट कितना है? -5, यानी कि ये है -5। तो -3 एंड -5, तो -3 आपका अपवर्ड डायरेक्शन में हम खींच सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, या इससे एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। -5 के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड में ड्रॉ कर सकते हैं लाइन, या फिर राइट हैंड साइड में। लेकिन -3 आपका डाउनवर्ड साइड में ही ड्रॉ करेंगे, क्योंकि -5 डाउनवर्ड साइड में, और -5 से जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, वो आपके हम लेफ्ट हैंड साइड में क्यों करेंगे? क्योंकि -3 लेफ्ट हैंड साइड में है। तो यहाँ से एक ड्रॉ करेंगे नीचे की तरफ लाइन, और यहाँ से एक लेफ्ट की तरफ, तो ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे कहाँ पर? इस पॉइंट पर। -3, -5 हो जाएगा। तो इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे इसे। नेक्स्ट, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय कोऑर्डिनेट 2, -4।
तो 2 कॉमा माइनस 4 को हमें आइडेंटिफाई करना है, यानी x एक्सिस पर आपका 2 एंड y एक्सिस पर -4। तो x एक्सिस पर 2 ये है और y एक्सिस पर -4 यहाँ पर होगा। तो अब इससे हम या तो डाउनवर्ड साइड में जाएंगे या अपवर्ड साइड में। तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे डाउनवर्ड साइड में और -4 से एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम राइट हैंड साइड में। दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये आपका क्या बनेगा 2 -4 और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है g लिखा हुआ है। तो इस कोऑर्डिनेट पॉइंट को हम आइडेंटिफाई करेंगे g से। नेक्स्ट द एब्सिसा ऑफ द d, पॉइंट D की एब्सिसा बतानी है, यानी कि हमें D पॉइंट का x कोऑर्डिनेट बताना है। तो इस D पॉइंट में एब्सिसा क्या होगा, x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे कितना है 6, यानी कि यहाँ से एक लाइन हम नीचे ड्रॉ करेंगे x एक्सिस की साइड में। एब्सिसा पूछ रहा है तो एब्सिसा का मीन्स होता है x कोऑर्डिनेट। तो D पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कीजिए परपेंडिकुलर x एक्सिस पर, कहाँ इंटरसेक्ट करेगी 6 पर। तो D का एब्सिसा हो जाएगा 6। नेक्स्ट पॉइंट 6, द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट H, H पॉइंट के हमें ऑर्डिनेट बताना है। H पॉइंट आपका ये है, ऑर्डिनेट H पॉइंट से y एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से ड्रॉ कीजिए एक परपेंडिकुलर लाइन, कहाँ है -3 पर, ठीक है। तो ये लिखा भी है -5, -3। तो इसका h का ऑर्डिनेट यानी y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा -3। नेक्स्ट 7th पॉइंट, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट L पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो L पॉइंट आपका यहाँ इंडिकेट है, L पॉइंट y एक्सिस पर है। तो ध्यान दीजिए जब कोई कोऑर्डिनेट पॉइंट x एक्सिस पर होता है तो उसके कोऑर्डिनेट पॉइंट x, 0 बनेंगे, और जब कोई कोऑर्डिनेट पॉइंट y एक्सिस पर है तो 0, y कोऑर्डिनेट पॉइंट बनेगा। अब x और y की जगह कोई भी प्लस की वैल्यू हो सकती है या माइनस की वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ देखिए y एक्सिस पर L पॉइंट है, तो इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्सिस पर होने की वजह से x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा एंड y कोऑर्डिनेट 5 हो जाएगा। मीन्स L कोऑर्डिनेट इज 0, 5। 8th पार्ट, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट M पॉइंट के हमें यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। M पॉइंट कहाँ पर होगा आपका, M पॉइंट ये है। अब ये पॉइंट आपका x एक्सिस पर है, तो x एक्सिस पर होने की वजह से यहाँ x कोऑर्डिनेट तो होगा लेकिन y कोऑर्डिनेट कुछ भी नहीं होगा। y कोऑर्डिनेट तब होगा जब या तो किसी क्वाड्रेंट में लाई करें या फिर ये y एक्सिस पर हो। M का कोऑर्डिनेट पॉइंट हो जाएगा x पर कितनी डिस्टेंस है इसकी ऑरिजिन से, -3, 0। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।